अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के लिए है। देखें, ये वो वक्त आन पहुंचा है कि जब हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर और अमूमी तौर पर तमाम तर लोगों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को मगरब के ख़ब्त को जहनों से निकाल देना चाहिए। जो लोग फिक्री तौर पर मजबूत थे, मगरब का भद्दा चेहरा हमेशा उनके सामने रहा है और उन्होंने कभी भी मगरब को पसंद नहीं किया, मगरब की तहजीब को पसंद नहीं किया। अल्लामा इकबाल को ले लें। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। वो हिकमत नाज था जिस पर खिरदमंदान मगरब को हवस के पंजाए खूनी में तेरे कार जारी है। मुसलमा को मुसलमा कर दिया तूफान मगरब ने, तला तुम हाय दरिया ही से है गौहर की सहराबी। फिर इकबाल कहते हैं कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। एक और जगह पर कहते हैं कि हिकमत मगरब से ये मिल्लत की कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। है वही साज कुहन मगरब का जमहूरी निजाम, जिसके पर्दों में नहीं गैर अज नवाए कैसरी। देव इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए खूब, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी। तो ये इकबाल के अशार हैं जो मगरब के बदनुमा चेहरे को अयां करते हैं। पता नहीं हमारे लोग फिर क्यों मगरब के लिए मरे चले जाते हैं, जबकि अब तो हमें आंखें खोल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये एप्स्टीन फाइल्स आने के बाद तो मगरब बुरी तरह नंगा हो गया है। मगरब की तहजीब पहले भी गंदी थी, आज भी गंदी है, गलाजत से भरी हुई है। एप्स्टीन फाइल्स आने के बाद तो सब कुछ अयां हो गया है। वो लोग जो मगरब को हमेशा एक तिलस्माती नजर से देखते थे, जिनके ऊपर मगरब का जादुई असर था, अब उसे टूट जाना चाहिए। मगरब मुसलमानों के लिए किसी भी सूरत में महफूज नहीं है, ठीक नहीं है। याद रखें, आने वाले वक्तों में मगरब मुसलमानों के लिए एक बहुत बुरा ख्वाब साबित होगा, बहुत ही खौफनाक और खतरनाक तजर्बा साबित होगा। तो बेहतर है कि हमें अभी से अपने आप को संभाल लेना चाहिए, अपनी नस्लों को संभाल लेना चाहिए और मगरब की तरफ जाने की बजाय हमारे नौजवानों को मशरिक का रुख करना चाहिए। मशरिक में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ हमारे नौजवानों का फ्यूचर रोशन है, मजबूत है और महफूज बन सकता है। जिनमें से मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा अगर तो सिंगापुर है। सिंगापुर आईटी का हब है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इनके हेड ऑफिस सिंगापुर में हैं। तो बजाय इसके कि यूके जाएं, यूरोप जाएं, हमारे नौजवानों को सिंगापुर का रुख करना चाहिए। इसके अलावा चाइना का रुख करना चाहिए, तुर्की, जनूबी कोरिया का रुख करना चाहिए। जनूबी कोरिया भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मरकज है। जापान तो हर हवाले से डेवलप्ड है। टेक्नोलॉजी के हवाले से जापान का नाम है, इंजीनियरिंग के हवाले से जापान का बहुत बड़ा दुनिया में नाम है। तो जापान जो कि एशिया का मुल्क है, हमारे नौजवानों को इन ममालिक का रुख करना चाहिए और यहाँ पर अपने रोजगार तलाश करने चाहिए, अपने फ्यूचर को सेव करना चाहिए। चाइना एक बहुत बड़ी और महफूज मईशत है। आने वाला वक्त चाइना का है। चाइना में भी हमारे नौजवान अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और ये पड़ोसी मुल्क है और फिर इंतहाई महफूज है। और ये ऐसे नहीं है, इन ममालिक में स्किल्ड पर्सन्स की इज्जत होती है, तौकीर होती है और पाकिस्तान को ये अहमियत देते हैं, पाकिस्तान के लोगों की कदर करते हैं। मगरब में हमारे लोग जलील होते हैं, वहां पर इनकी कोई इज्जत और तौकीर नहीं होती। वहां पर मुसलमानों को निचले दर्जे का समझा जाता है और हमारे लोग पता नहीं क्यों वहां पर बेतौकीर होने के लिए चले जाते हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल वार के बाद अब तो हर चीज वाज़ेह हो चुकी है। अब आने वाले वक्तों में मगरब में मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं होगी। दे विल किक देम आउट। तो हमें अब अपने रुख को चेंज करना होगा, अपनी सोच को तब्दील करना होगा, अपने नुक्ता नजर को तब्दील करना होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी फिक्र को भी मजबूत करना चाहिए। हमें हकीकी तौर पर मुसलमान बनना चाहिए, गैरतमंद मुसलमान बनना चाहिए, अपने ईमान को भी पुख्ता करना चाहिए और उस हवाले से हमें डिसीजन लेने चाहिए, ना कि वर्ल्डली मैन के तौर पर हमें डिसीजन लेने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमें हक और बातिल के दरमियान तमीज करते हुए हक के साथ फर्मली स्टैंड लेना चाहिए और जो स्टैंड नहीं लेगा वो भटकता रहेगा, दरमानदगार रहेगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उनका यही हाल होगा फिर। तो मेरे नौजवानों, मगरब का खब्त दिलों से निकाल दें, जहनों से निकाल दें और अपना रुख एशियाई ममालिक की तरफ करें। गल्फ कंट्रीज की भी तरफ किया जा सकता है। एशियाई ममालिक में खास तौर पर चाइना है, सिंगापुर है, जापान है, जनूबी कोरिया है, रशिया है। ये हर हवाले से बेहतरीन ममालिक हैं रोजगार के लिए और महफूज भी हैं। अब वक्त है कि हमें अपनी फिक्र और सोच को और अपनी प्रायोरिटीज को बदलना है, रुख अपनी तरफ करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।